मेरी बहन का घर भी कुछ ही कदम के रास्ते पर था, तो हमने सोचा यार लग गया तो उसको भी सरप्राइज़ दे देते हैं। अब अगर उसको यहाँ से मिले बगैर गए तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होगी। हमने ऐसे ही किया यार। रास्ते में फातिमा को मुर्गियाँ नज़र आ गई थी तो वो उनके लिए रुकी थी। इतने में रुमान भी आ गई जिसने हम सबको वेलकम किया और अंदर ले आए। अंदर आए तो यार दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं फातिमा को उठाकर अंदर ला रही थी यार, इतने में मेरी बहन भी आ गई जो हमको देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ और खुश हुई। उसने फातिमा को उठाकर दिल से लगाया और बहुत ज़्यादा किसिस की। ये है जी मेरा छोटा सा मोहम्मद उमर जो है जी मेरा भांजा, और बहुत ही ज़्यादा ये फातिमा है, ये भी फातिमा, मेरी बेटी का नाम भी फातिमा है। ये दोनों फातिमा है। रुमान जो थी वो फातिमा को लेकर चली गई थी और इतने में मैं किचन में आई तो मुझे पता चला कि मेरी बहन ने जो दूध रखा हुआ था वो फट चुका है और मेरा दिल बहुत ही खफा हुआ उसके लिए। मोहम्मद उमर चेक कर रहा था कि हम उसके लिए कुछ चीज़ें लाए हैं ये नहीं, वे भी आपकी सारी चीज़ें अंदर है। इतने में मेरा फ़ोन की चार्जिंग खत्म हो गई तो मैं चार्जिंग लगाने के लिए अंदर रूम में आ गई थी रेस्ट के। इतने में मेरी बहन जो थी वो हमारे लिए चाय ले आई थी। चाय जैसे ही वो सर्व कर रही थी मैंने सोचा यार बिस्किट भी खाएंगे साथ में। बिस्किट तो वो नहीं लाई साथ में, हाँ अलबत्ता दाल से मिले आई थी तो हमने दाल से में खाई और एंजॉय किया और रेस्ट करने लगे। रेस्ट करने के लिए मैं तो रेस्ट कर रही थी यार, मैंने कार्टून लगा के दिए। इतने में मुझे पता ही नहीं चला फातिमा कब बाहर चली गई, मुझे कुछ याद नहीं आया। रुमान ने मुझे बताया कि फातिमा बाहर पानी में घुसी हुई है, तो इतने में मैं फातिमा को लेकर अंदर आई और उसको बिठाया। फातिमा को अंदर छोड़ने के बाद मैं किचन में आ गई थी तो मैंने देखा कि हमारी बहन हमारे लिए बना रही थी बिरयानी और उसने बोला कि रात का खाना हमने इधर ही खाना, तो डन हो गया था। फाइनली अबू बकर को मैंने फीडर का लाने का बोला था तो उसने मुझे फीडर ला कर दी और जो मैंने फातिमा को पिलाई और सो गई। जितनी देर में फातिमा ने सोई उतनी देर में सारे बच्चों को प्लान बन गया था कि हम सब ने जाना है पहाड़ी पर। सो बच्चों की जिद को पूरा करने के लिए हम उनको लेकर जा रहे थे पहाड़ी पर, क्योंकि मेरे भतीजे भी आए हुए थे। और इतने में मुझे हुरी नजर आई। हुरी के मामा बाबा उम्र पर गए हुए थे। मैंने इसको प्यारा से लाड किया और इसके बाद हम सब चल पड़े थे अफू के घर, क्योंकि हमने सोचा कि क्या पता अफू का भी प्लान बन जाए। तो हमने ऐसा ही किया यार। मुझे सनसेट बहुत अच्छे लगते हैं, सनसेट होते भी बहुत प्यारे हैं। इनको देखते देखते हम चले गए थे अफू के घर। जो अफू बाहर आए तो वो शर्मा कर अंदर चले गए थे। हम अंदर आए तो हमें पता चला कि यार खुशी भी आई हुई है जो अफू की फ्रेंड है। थोड़ी देर इधर बैठने के बाद इनका भी प्लान बन गया था और इतनी देर में अफू की मम्मा हमारे लिए फ्रूट काट के ले आई थी जो हम सब ने खाया और उसके बाद हम चल पड़े थे अपनी डेस्टिनेशन पर। काफ़ी टाइम बैठने के बाद हमने सोचा कि चलो अब हम जाते हैं पहाड़ी पर। हम पर आए तो कामिल और खुशी जो थे वो साइकिल चला रहे थे। यार ये दोनों बच्चे अपनी खुशियाँ ढूंढ ही लेते हैं। सारे बच्चे एक्साइटेड होकर चल पड़े थे। उस रास्ते पर जाते पर हमने पहुंचना था और यहाँ पर यार सारे बच्चे जो थे बाहर, पता नहीं कोई गली के बच्चे थे, वो बैट बॉल खेल रहे थे और मुझे पूरा टाइम यही डर था कि कहीं बाल आके मुझे इन्हें लग जाए। फाइनली हम उस जगह पहुंचाए थे जिस जगह हमने जाना था और इधर से सनसेट इतना प्यारा लग रहा था कि बस दिल कर रहा था 5 मिनट खड़े होकर बंदा देखते ही रहो। मैंने ऐसा ही किया। फाइनली एक घर में पहुंचाए थे जिधर यार 2 झूले लगे हुए थे और हमारे बच्चे माशाल्लाह इतने ज़्यादा थे तो बस एट अ टाइम 2 बच्चे ही बैठ सकते थे। कभी एक बच्चा रुस के आता था और रोने लग जाता था कि उसे झूला नहीं मिला और तो कभी दूसरा। तो उन्हें काफ़ी समझाया कि यार आप एक एक करके भी जाओ, लेकिन यार आखिरकार सारे बच्चे अंदर से रोते हुए वापस आए। हमारी पहाड़ी पर आने का कोई फायदा नहीं हुआ। इधर सनसेट देखा यार, इधर शिपू का बाड़ा आया हुआ था। फाइनली सूरज भी गुरूब हो चुका था और हमने सोचा भी हम घर को वापस जाते थे पहले बच्चे यहीं पर ज़्यादा रोना डाल दे। यार समी ने मुझे बोला जो कि पप्पू आप मेरी पिक्चर ले लें। मैंने उसकी अच्छी सी पिक्चर बनाई और हम चले गए थे। आधे तक चले गए